गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पिछले अध्याय में शिक्षा और संस्कृति पाठ को पढ़ रहे थे। आज उसी पाठ के शेष भाग जो बचा है उसको हम पढ़ेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले आज हम व्यक्ति चरित्र निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पाठ में दिया गया है कि मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम आप संभाल लेगा। यानी व्यक्ति का सही व्यक्तित्व चरित्र का निर्माण हो जाएगा तो लोग और समाज अपना काम खुद ही संभाल लेंगे, दूसरे पर आश्रित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे है, इस प्रकार जिन व्यक्तियों का विकास हो जाएगा उनके हाथों में समाज के संगठन का काम मैं खुशी से सौंप दूंगा। मैं चाहता हूं कि उस भाषा यानी अंग्रेजी में भी इस तरह संसार की अन्य भाषाओं में जो ज्ञान भंडार भरा पड़ा है उसे राष्ट्र अपने ही देश भाषाओं में प्राप्त करें। यानी केवल विदेशी भाषा को न अपनाकर अपनी जो मूल भाषा है, देशी भाषा है, उसको भी अपनाना चाहिए, उस पर भी जोर हमें देना चाहिए। मुझे रविंद्रनाथ की अपूर्ण रचनाओं की खूबियों जानने के लिए बंगला सीखने की ज़रूरत नहीं है, वे मुझे अच्छे अनुवादों में मिल जाती हैं। गुजराती लड़कों और लड़कियों को टॉल्स्टॉय की छोटी छोटी कहानियों से लाभ उठाने के लिए रूसी भाषा सीखने की आवश्यकता नहीं है, वे तो उन्हें अच्छे अनुवादों के जरिए ही सीख सकते हैं। उसी तरह बोला जा रहा है कि यह अच्छी मितव्ययता होगी ये हम विद्यार्थी का एक अलग वर्ग रखकर ऐसा देखें जिसका काम यह हो कि संसार के विभिन्न भाषाओं में सीखने की उत्तम बातें वह जान ले, और विद्यार्थी को अलग अलग भागों में बांटकर अलग अलग भाषाओं, अलग अलग संस्कृतियों, अलग अलग शिक्षाओं की शिक्षित किया जाए तो निश्चित रूप से कारगर होगा और एक बड़े पैमाने पर लोगों को शिक्षित करने में विद्यार्थी वर्ग की मदद मिलेगा। यह बात मेरे विचार में भी नहीं आ सकती है कि हम कपमंडुक बन जाएं, कपमंडुक मतलब कपटी बन जाएं, या उसमें चारों दीवारें खड़ी कर दें। मगर मेरा नम्रतापूर्वक यह कथन जरूर है कि दूसरी संस्कृतियों की समझ और कद्र स्वयं अपनी संस्कृति की कद्र होने और उसे हजम कर लेने के बाद ही होनी चाहिए। अगर हमें अपनी संस्कृति के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं है, उनका हम कद्र नहीं करते हैं, इज्जत नहीं करते हैं, तो दूसरी संस्कृति का कद्र और इज्जत हम कभी नहीं कर सकते हैं। अगर हम अपनी संस्कृति का कद्र कर लेते हैं, इज्जत करते हैं, तो ही हम दूसरों की संस्कृति का इज्जत कर सकते हैं। हमने उसे जाना नहीं, हमने तो उसे अध्ययन को तुच्छ माना और उसका मूल्य कम करना सीख गया। आगे है, कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों का बहिष्कार करने की कोशिश करती है। कोई भी संस्कृति है वह जिंदा पूर्ण रूप से नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? जब हम उस संस्कृति का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे तो कोई भी संस्कृति पूर्ण रूप से जीवित नहीं रह सकती है। इस समय भारत में शुद्ध आर्य संस्कृति जैसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। आर्य लोग भारत के ही रहने वाले थे, ये जबरन यहाँ आके घुस गए थे। इसमें मुझे बहुत दिलचस्पी नहीं है। मुझे जिस बात में दिलचस्पी है वह है कि मेरे पूर्वज एक दूसरे के साथ बड़ी आज़ादी के साथ मिल गए और मौजूदा पीढ़ी वाले हम लोगों उससे मिलावट की उपज माने जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे घर के चारों ओर दीवार खड़ी कर दी जाए और मेरी खिड़कियां बंद कर दी जाए। मैं चाहता हूं कि सब देश की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बढ़े। यानी कोई बंधन में नहीं कि मान लिया जाए हम यहाँ रहते हैं भारत में तो केवल भारत की संस्कृति को अपनाएं, दूसरे संस्कृति को जानने की कोशिश न करें। वैसी बात भी हमारे मन मस्तिष्क में नहीं होनी चाहिए। हमें भारतवासी हैं या जो भी व्यक्ति हैं, हमें हर संस्कृति को जानने और समझने का हक है। हमें समझना चाहिए और जानना चाहिए, क्योंकि हम एक शिक्षित वर्ग के अंतर्गत आते हैं और शिक्षित होने के नाते हमें हर संस्कृति का इज्जत, मर्यादा, कद्र करना है और हमें हर संस्कृति की जानकारी रखनी है। मैं चाहूँगा कि साहित्य में रुचि रखने वाले हमारे युवा स्त्री पुरुष जितना चाहे अंग्रेजी और संसार की दूसरी भाषाएं सीखें। फिर उनसे यह आशा रखूँगा कि वे अपनी विद्वता का यानी विद्वान का पढ़ाई लिखाई का लाभ भारत और संसार को उसी तरह दें जैसे बोस,
राय या स्वयं का विवरण दे रहे हैं। लेकिन मैं यह नहीं चाहूँगा कि मैं भी भारतवासी अपनी मातृभाषा को भूल जाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात बताएगी कि कितना भी आप दूसरी संस्कृति को अपनाते हैं, कद्र करते हैं, इज्जत करते हैं, अपने अंदर ढालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो अपनी भारतीय संस्कृति है, जो हमारे देश की मूल संस्कृति है, जो पुराने ज़माने से जो संस्कृति, उसे भी हमें भूलना नहीं चाहिए। उसे भी हम अपने दैनिक जीवन में, अपने जीवन में उसे उतारना है और दूसरे के बीच उस संस्कृति को बताना है, समझाना है। अगर कोई व्यक्ति अपनी संस्कृति से भटक रहे हैं रास्ते से, तो उन्हें उस संस्कृति से जोड़ना है, उस संस्कृति के बारे में बताना है, उस संस्कृति के कद्र और इज्जत करने के बारे में बताना है। तभी हम संस्कृति के सच्चे साथी और सुरक्षागार बन सकते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि एक भी भारतवासी अपनी मातृभाषा को भूल जाए, उसकी उपेक्षा करे, उस पर शर्मिंदा हो या अनुभव करे कि अपनी खुद की देसी भाषा में विचार नहीं कर सकता है, अपने उत्तम विचार प्रकट नहीं कर सकते हैं। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। और अपनी संस्कृति पर उन्हें क्या करना चाहिए? गर्व करना चाहिए, उत्तम विचार रखना चाहिए। अगर अपनी संस्कृति के मर्यादाओं को आप भूल रहे हैं तो आपको अपने संस्कृति के ऊपर शर्मिंदा होनी चाहिए। जैसे कैद खाने में कोई हमें कैद करके रखता है, वैसे कैद खाने के धर्म के समान हमें मानना नहीं चाहिए। इसलिए बोला मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यानी मेरी जो संस्कृति है या मेरा जो धर्म है किसी कैद खाने का धर्म नहीं है। भारतीय संस्कृति उन विभिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य की प्रतीक है जिनके हिंदुस्तान में पैर जम गए हैं। पैर जमना मतलब मजबूती से यहाँ रह चुका है, जिनका भारतीय जीवन पर प्रभाव पड़ चुका है और जो स्वयं भी भारतीय जीवन से प्रभावित हुई है। यह सामंजस्य कुदरती तौर पर स्वदेशी ढंग का होगा, जिसके प्रत्येक संस्कृति के लिए अपना उचित स्थान सुरक्षित होगा। वो अमेरिकी ढंग का सामंजस्य नहीं होगा, जिसमें एक प्रमुख संस्कृति बाकी संस्कृतियों को हजम कर लेती यानी पचा लेती है, और जिसका लक्ष्य मेल की तरफ नहीं बल्कि कृत्रिम और ज़बरदस्ती की एकता की ओर है। तो आज हम लोगों ने इस शेष भाग के माध्यम से संस्कृति और शिक्षा पाठ को जाना। अगले भाग में हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न और पाठ के अंतर्गत जो व्याकरण है, प्रश्न अभ्यास है, उनको पढ़ेंगे और जानेंगे। और यह वीडियो आपके गद्य भाग का अंतिम पाठ का अंतिम वीडियो है। अगले भाग में हम लोग काव्य खंड से जुड़े जो शेष कविताएं बचे हैं उनको पढ़ेंगे और जानेंगे। मैं एक बार सभी विद्यार्थी या जो भी मेरे चैनल से जुड़े हैं, मैं उसको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे चैनल को सुना, पढ़ा और समझा। और आशा करता हूँ कि जो लोग इस चैनल से जुड़े नहीं हैं, आप मेरे चैनल से जुड़ जाएं। मेरे चैनल की बेल घंटी है उसको बजा दें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपसे जुड़ी हुई और भी कुछ वीडियो इस पाठ से मिल सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।